नमस्कार दोस्तों। आपको कैसे लगेगा सुन के कि 1960 के 1 रुपये आज 2022 के 100 रुपये के बराबर है। आप ये सुन के शौक हो जाओगे, पर ये असलियत है कि 1960 में अगर आपके पास 1 रुपये होता और अगर आप वो 1 रुपये को तकिया में दबा के रखते और आप 1960 से सीधे 2022 में आते, तो वो 1 रुपये 2022 में 100 रुपये के बराबर हो जाते हैं। अगर बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1960 के 1 रुपये आज 2022 में के 100 रुपये के बराबर है। और ये है दोस्तों इन्फ्लेशन का कमाल। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होती है, महंगाई क्यों होती है, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में जो बनाई रखी हुई है, उसको देखना, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर जाके इस वीडियो को देखना तो और अच्छे समझ आएगा। अब आते हैं, अब इस वीडियो में समझेंगे हम कि डिफ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है और क्या इफेक्ट है इन्फ्लेशन के हमारी डेली लाइफ में और हमारी जीडीपी में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताना चाहूँगा। फर्स्ट है डिफ्लेशन क्या है। डिफ्लेशन अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो महंगाई का कम होना, उसको ही इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन। मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन इज नोन एज डिफ्लेशन बोलते हैं उसको। अब आते हैं सेकंड टर्म में, हाइपर इन्फ्लेशन में आते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अगर हिंदी में बोलूँ तो महंगाई का ज़्यादा बढ़ना, उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हाइपर इन्फ्लेशन होती क्यों है, आप पूछोगे। इसका सिंपल सा रीज़न यही है। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो कि मैं एक आरबीआई गवर्नमेंट हूँ। अगर मैं ज़्यादा पैसा प्रिंट करूँगा, अगर ज़्यादा पैसा प्रिंट करूँगा और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, अगर लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर महंगाई बढ़ेगी और अगर ज़्यादा पैसा रहेगा लोगों के ऊपर और ज़्यादा पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी और ज़्यादा ही बढ़ती रहेगी। तो मैं बताया पहले कि इसको शुरुआत में बताया है कि ज़्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ना उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल बताऊँ तो अभी जो वेनेजुएला में चल रहे हैं, वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में जो कंट्री है, वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन है। और एक जो उस समय हुए थे 2008 में जिम्बाब्वे में, उस समय हुए थे हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी। हाइपर इन्फ्लेशन इसलिए हुई थी कि वहाँ पर इतने सारे प्रिंट जो नोट है उसको प्रिंट किया गया था, जिससे कि हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गया। अब हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में 2008 में हुआ था। और आपको सुन के एकदम शॉक हो जाओगे कि वहाँ पर 1 बिलियन, 1 मिलियन और इवन 1 ट्रिलियन के नोट छापे गए थे। और आपको सुन के क्या लगेगा कि 1 ट्रिलियन जो उसकी वैल्यू थी ना, वो इक्वल थी $1 के। तो मतलब 1 ट्रिलियन का नोट जिम्बाब्वे का, वो $1 के बराबर है। सोच सकते हो इतनी हाइपर इन्फ्लेशन से कैसी अपनी करेंसी, अपनी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होता, ज़्यादा होता नहीं है वैसे। तो ये कंट्री के ऊपर ही होता है वो कैसे। और ये हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि ये आराम से हो सकता है, ये कंट्री कंट्रोल भी कर सकती है। अब आते हैं मेन टॉपिक में कि इन्फ्लेशन इफेक्ट क्या करता है हमारी डेली लाइफ में। आप डेली लाइफ में सुनोगे, आप तो बोलोगे यार कि महंगाई तो कम हो तो अच्छा ही है, कि जिससे कि हम आराम से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, आराम से कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। और जो पुअर पीपल है, जो लोग एकदम गरीब हैं, उनके पास कम पैसे रहते हैं, अगर अगर महंगाई कम होगी तो आराम से वो भी चीज़ ले सकते हैं। वो तो अच्छा है कंट्री के लिए भी। हाँ दोस्तों वो अच्छा है, पर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है एक हमारी कंट्री में। वो कैसे देता है सोचो। अब आते हैं, अब सोचोगे कि अगर अच्छा रहेगा यार, अगर 0% इन्फ्लेशन हो गए, अगर महंगाई कुछ हो ही ना, मतलब ज़ीरो महंगाई हो तो क्या होगा। अब आते हैं दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट 0% इन्फ्लेशन के। अब नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अगर महंगाई कम होगी, तो तो कंपनी लॉस में जाएंगे। अगर कंपनी लॉस में जाएंगे तो कंपनी लॉस में जाएगी तो क्या करेगी, जो काम कर रहे लोग, जो जॉब्स में काम कर रहे हैं, तो कंपनी उनको निकाल देगी, अपने जॉब से निकाल देगी। अगर लोगों को जॉब से निकाल देगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में बढ़ जाएगी। और अगर आप इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अब इसका सिमिलर केस अपोजिट ये है, अगर महंगाई ज़्यादा है, अगर महंगाई ज़्यादा है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी प्रॉस्पर करेगी। अगर कंपनी प्रॉस्पर करेगी तो वो हायर करेगी लोगों को, उसको काम में रखेगी। अगर काम में रखेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी इंडिया में। तो ये है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का। बट नेगेटिव इम्पैक्ट बता चुका हूँ अभी। अब नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हैं। और डेली लाइफ का एक और है, अगर अगर फॉर एग्जांपल एक मैं हूँ और मैं एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, मैं अपना एक घर बेचना चाहता हूँ किसी को। अब मैं एक घर बेचना मैं एक मतलब मैं एक घर लेना चाहता हूँ किसी से। और आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो कि मुझे पता चल गया कि 6 साल बाद जो महंगाई है बहुत कम हो जाएगी, जो महंगाई है हमारे देश में वो बहुत कम हो जाएगी।
तो मैं क्या करूँगा, जो मैं घर खरीदने वाला था वो 6 साल बाद खरीदूँगा। अब क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो पता चल चुका है कि भैया महंगाई तो कम होने वाली है। अगर महंगाई कम हो जाएगी तो मुझे जो पैसा देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा तो मैं 6 साल बाद खरीदूँगा। तो मतलब यही है। और ये प्रॉपर्टी जो घर खरीदने में नहीं और सब में ही, ये प्रोडक्ट में लोग ऐसे ही क्या करते हैं, अगर उनको अगर महंगाई कम होगी ना तो लोग कंज्यूम करना कम कर देंगे। अगर लोग कंज्यूम करना कम कर देंगे तो क्या करेंगे, वो बाद में कंज्यूम करेंगे। जो और महंगाई कम हो जाएगी तो लोगों को ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, अगर इससे इससे क्या होगा, जो जीडीपी है जो हमारे इंडिया का वो कम हो जाएगी। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब उसका जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक साल में कितने चीज़ प्रोड्यूस हुए 3 सेक्टर से। अब 3 सेक्टर मेनली होते क्या है? प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। तो एक साल में कितने चीज़ प्रोड्यूस हुए 3 सेक्टर से और कितने बिके, उसको बोलते हैं जीडीपी। उससे निकलती है जीडीपी। और एक फेमस लाइन है, जीडीपी शोज द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, हाउ हाउ द इकोनॉमी इज। तो ये दिखाता है मतलब जीडीपी, अगर ज़्यादा जीडीपी होगी तो इंडिया की इकोनॉमी भी ज़्यादा होगी। तो मतलब जीडीपी और इकोनॉमी का डायरेक्ट रिलेशन है वैसे बोला जाए तो अगर लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, तो अगर लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे तो जीडीपी तो कम हो जाएगा। जीडीपी कम हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी जो इंडिया की जो इतनी अच्छी है वो भी कम हो जाएगी। तो मतलब यही है। इसलिए जो सरकार है वो महंगाई कम नहीं करती है। और महंगाई, और लोगों को पता भी नहीं कि महंगाई कम क्यों नहीं होती। इसका यही रीज़न है कि जो हमारी इकोनॉमी है जो इंडिया की, वो पूरी डाउन हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो यही है इसका रीज़न है। हाँ दोस्तों यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना यार। शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और बताओ कि चैनल में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। इससे चैनल की ग्रोथ होने में मदद होगी। और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है बहुत सारे टॉपिक में, जैसे आपकी नॉलेज इन्हांस होगी, बढ़ेगी। और और अब इन्फ्लेशन वाला एक वीडियो देखना जो मैंने बोला था आपको इन्फ्लेशन देखने के लिए, उसको देखना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले से ही लिंक्स के डिस्क्रिप्शन में, इसको ज़रूर देखना। मिलते हैं